प्याला उमड़े 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 मेरा प्याला उमड़े अभिषेक का प्याला उमड़े आत्मा की बेदी मुझ में तैयार है अभिषेक का तेल उमड़े आत्मा की बेदी मुझ में तैयार है अभिषेक का तेल उमड़े 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 मेरा तेल उमड़े अभिषेक का तेल उमड़े 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 मेरा तेल उमड़े अभिषेक का तेल उमड़े आत्मा की वेदी मुझ में तैयार है अभिषेक का तेल उमड़े आत्मा की वेदी मुझ में तैयार है अभिषेक का तेल उमड़े अपने कली से अपने हाथों को छोटा कर उमड़े उमड़े मेरा तेल उमड़े अभिषेक का तेल उमड़े 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 मेरा तेल उमड़े अभिषेक का तेल उमड़े अधिकार की वाणी मेरी जुबान से अधिकार की वाणी मेरी जुबान से आत्मा की आग उंगले अधिकार की वाणी मेरी जुबान से आत्मा की आग उंगले अधिकार की वाणी मेरी जुबान से अधिकार की वाणी अधिकार की वाणी मेरी जुबान से आत्मा की आग उंगले 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 मेरी आग उंगले आत्मा की आग उंगले 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 मेरी जुबान से आत्मा की आग उंगले आत्मा की आग उंगले आत्मा की बागी मुझ में तैयार हो अभिषेक का प्याला उमड़े आत्मा की बेदी मुझ में तैयार है अभिषेक का प्याला उमड़े 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 मेरा प्याला उमड़े अभिषेक का प्याला उमड़े 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 मेरा प्याला उमड़े अभिषेक का प्याला उमड़े अधिकार की बोलो खुदावन से कहो कि तेरा तेल मेरे ऊपर उमड़ा, तेरा अभिषेक आत्मा उमड़ा। कहो मेरे सर को तेरे तेल से भर दे। वो आत्मा को कहो, वो परमेश्वर को कहो, क्योंकि भजन संहिता 23 में कहता है परमेश्वर कि मैं अपना आत्मा तुझ पर उठूंगा। यस लॉर्ड, तू भर, तेरे आत्मा से भर प्रभु जी। ओ प्रभु जी, तेरा अभिषेक का प्याला मेरे जीवन में उमड़े, उमड़ कर बहता जाए। कहो खुदावन से, मांगो, आज वो तुम्हें देने वाला है। आज वो अभिषेक तुम्हारे जीवन में भरने वाला है। धन्यवाद
हालेलुया। कलीसिया अपने स्थानों पर खड़े हो, अपने स्थानों पर खड़े होकर परमेश्वर की स्तुति करो। ओ हालेलुया जीसस, ओ थैंक यू जीसस, ओ धन्यवाद करते हैं खुदावन, ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया जीसस। ओ धन्यवाद करते हैं खुदावन, तू महान है खुदावन। ओ धन्यवाद करते हैं खुदावन, तेरी सजदा करते हैं खुदावन। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया जीसस। ओ धन्यवाद करते हैं खुदावन, तू महान है खुदावन, हालेलुया जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद करते हैं खुदावन। हाँ खुदावन, हमारा तेल पिता तू उमेड़ खुदावन। ओ क्योंकि पिता जैसे पिता तूने पिता दावीद को पिता अभिषेक किया था खुदावन, वही अभिषेक खुदावन आज पिता हम में कर खुदावन। आज हम मांगते हैं खुदावन आपसे अभिषेक खुदावन। ओ धन्यवाद करते हैं खुदावन, ओ तू महान है खुदावन, ओ तू महान है खुदावन। ओ हालेलुया 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 जीसस। ओ धन्यवाद करते हैं, हालेलुया जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आप कलीसिया से अपने हाथों को ऊंचा उठाए, दोनों हाथों को ऊंचा उठाए, हालेलुया जीसस। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया। यावे राफा एलोही शादाई ईरे अदोनाई, स्वागत है यहाँ। कलीसिया अपने दोनों हाथों को ऊंचा उठाकर यावे राफा एलोही शादाई ईरे अदोनाई, स्वागत है यहाँ। यावे यावे राफा एलोही शादाई ईरे अदोनाई, स्वागत है यहाँ। यावे राफा एलोही शादाई ईरे अदोनाई, स्वागत है यहाँ। पुकारो उसको, खुदा हाजिर होगा वो, निहारो उसको, खुदा हाजिर होगा वो, ढूंढो उसको, खुदा हाजिर होगा वो। पुकारो उसको, खुदा हाजिर होगा वो, ढूंढो उसको, खुदा हाजिर होगा वो। पुकारो उसको, खुदा हाजिर होगा वो। यावे राफा एलोही शादाई ईरे अदोनाई, हाजिर है यहाँ। यावे राफा एलोही शादाई ईरे अदोनाई, हाजिर है यहाँ। स्वागत है यहाँ, हाजिर है यहाँ। यावे राफा एलोही शादाई ईरे अदोनाई, स्वागत है यहाँ। हाजिर है यहाँ, स्वागत है यहाँ।
स्वागत है यहाँ, स्वागत है यहाँ। राफा एलोहीम शद्दाई यीरे अडोनाई हाजिर है यहाँ। यावे राफा एलोहीम शद्दाई यीरे अडोनाई स्वागत है यहाँ, स्वागत है यहाँ, हाजिर है यहाँ। हालेलुया यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं जब यावे यावे राफा एलोहीम शादाई एडोनाई ये खुदावंद के नाम है। जब आप ये नाम पूरे दिल से पूरे मन से जब आप पुकारते हो, खुदा सचमुच हाजिर होता है। खुदा सचमुच हाजिर होता है। जब आप अगर ये खुदावंद की नाम को अगर आप ठट्टा में उड़ा रहे हो तो याद रखना खुदावंद आपका भी ठट्टा उड़ाएगा, आपकी भी ठट्टा उड़ाएगा। जब आप खुदावंद को प्रस्तुत करना नहीं जानते, नहीं आता है, नहीं सोचते हो खुदावंद कैसा है, कैसा दिखता है, कि कैसा रहता है, जब आपको पता नहीं है, पर खुदावंद की आत्मा आपको सिखाती है, बताती है और चलाती है कैसे खुदावंद का नाम पुकारना है। वो खुदावंद की आत्मा को पुकारो, वो खुदावंद की आत्मा को पुकारो और कहो खुदावंद कि मुझे इस योग्य बना कि मैं तेरे नाम को पुकार सकूं। वो पावरफुल, वो अलौकिक नाम को मैं पुकार सकूं खुदावंद। वो धन्यवाद करते हैं। ओ हालेलुया जीसस, ओ हालेलुया जीसस, ओ हालेलुया जीसस। जैसे आप ये गाना गाते हो अपने हाथों को ऊंचा उठाकर, जब आप सरेंडर होते हो परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर उतर आता है आपके लिए, परमेश्वर उतर आता है आपके लिए, परमेश्वर उतर आता है आप लोगों के लिए, परमेश्वर उतर आता है, परमेश्वर आता है, उतर आता है। स्वागत है
खुदावन, ओ तू यहोवा ईरे है, तू एल शद्दाई है खुदावन, तू एडोनाई है खुदावन, ओ खुदावन तू अल्फा है, ओमेगा है खुदावन, ओ खुदावन तू आदि है और अंत है खुदावन, तू शुरुआत में भी था खुदावन, तू अंत में भी है खुदावन हमारे साथ। ओ खुदा दावीद कहता है खुदावन, जब मैं घोर अंधकार से क्यों ना चलूं, खुदावन तू मेरे साथ है, जब मैं नरक के अंधकार से क्यों ना चलूं, तब भी तू मेरे साथ रहता है। ओ धन्यवाद करते हैं खुदावन, तू हमारे साथ है खुदावन। हालेलुया। ओ हालेलुया जीसस, ओ हालेलुया 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 जीसस। जब हम ये गाना गाते हैं यावे ईरे राफा एडोनाई, खुदा उतर आता है अपना सिंहासन छोड़कर, वो अपना खुदा आता है सिंहासन छोड़कर, वो यहोवा आता है इस जगह पर, वो यहोवा आता है इस जगह पर, ओ वो यहोवा है, वो यहोवा निस्सी है, वो यहोवा राफा है, वो एल शदाई है, वो एडोनाई है, वो आदि और अंत है। ओ वो कहता है खुदावन कि मैं हूँ, मैं शुरुआत में भी था और अंत में भी मैं हूँ। वो खुदा कभी ऊँगता नहीं है, कभी सोता नहीं है, वो हमेशा उसकी नजर निगाहें हम पर लगी होती है, उनके बच्चों पर लगे होती है। ओ वो धन्यवाद हो वो परमेश्वर को, मैं कहती हूँ कलीसिया धन्यवाद हो वो परमेश्वर को। ओ हालेलुया 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 जीसस। तेरे नाम ओ थैंक यू जीसस। वो परमेश्वर इतना पावरफुल है, इतना अलौकिक सामर्थी परमेश्वर है वो खुदावन, कि वो खुदावन कहता है अगर कोई तेरा दुश्मन मेरी आँख की वो पुल को भी छू जाए तो उसने तुझे नहीं, उसने मुझे छुआ है। सोचो फिर वो खुदावन आपसे कितना प्यार करता है, सोचो वो खुदावन आपसे कितना प्यार करता है कि कोई उसके योग्य नहीं है, वो कोई दुश्मन उसके योग्य नहीं है कि उसके आंखों की पुतली को छू सके, उसके आंखों की पुतली को छू सके। ओ धन्यवाद करते हैं खुदावन, ओ धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने पिता हमें पिता एक ढाला है, एक सींचा है खुदावन। ओ धन्यवाद करते हैं आपने स्वरूप में खुदावन आपने हमें बनाया है खुदावन। ओ धन्यवाद करते हैं खुदावन, ओ धन्यवाद करते हैं खुदावन। ओ खुदावन आपका डीएनए पिता हमारे अंदर है खुदावन, आपका ब्लड हमारे अंदर है खुदावन। ओ खुदावन आपकी जो लैंग्वेज है खुदावन वो हमारे अंदर है खुदावन, आपका स्वरूप हमारे अंदर है खुदावन, आपकी ग्लोरी शकाना ग्लोरी हमारे मुख पर चमकती है। ओ आपकी हेवनली प्रेजेंस खुदावन हम लेकर चलते हैं खुदावन। ओ आप हमारे अंदर झलकते हो खुदावन, ओ आप हमारे अंदर रहते हो खुदावन। ओ धन्यवाद करते हैं खुदावन। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया 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 जीसस। ओ धन्यवाद करते हैं खुदा। ओ खुदावन तू कहता है खुदावन कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। ओ आज खुदावन कहता है आपसे वादा करता है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। तू तेरा युद्ध मेरा युद्ध है, तेरी लड़ाई मेरी लड़ाई है, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। वो खुदावन वायदा करता है, वो खुदावन वायदा करता है, वो खुदावन है कि वो खुदावन जो आंधी आए तूफान आए उसको थमा देता है। वो खुदावन है, वो खुदावन है जो आग के गोले को बरसता है आसमानों से। वो खुदावन है जो बंजर जमीन को वो फलवंत करता है। वो खुदावन है, वो खुदावन है जो अंधों को आंखें देता है। वो खुदावन है जो लकड़ा को चलाता है। वो खुदावन है जो मुर्दों को जिंदा करता है, वो जी करता है, वो जी उठाता है। ओ हालेलुया, वो खुदावन आज तुम्हारे साथ है और मेरे साथ है। वो खुदावन आज हमारे साथ है। आज वही खुदावन आपके जीवन में है। आज वही खुदावन आपके जीवन में काम कर रहा है। आज वही खुदावन आपके हाथों को पकड़कर आपको चला रहा है। आज वही खुदावन आज आपके साथ है। ओ हालेलुया हालेलुया जीसस, हालेलुया लॉर्ड जीसस। ओ हालेलुया। यावे राफा एलोहीम शाद्दाई ईरे
स्वागत है यहाँ राफा एलोहीम शाद्दाई यीरे अदोनाई स्वागत है यहाँ हाजिर है यहाँ स्वागत है यहाँ स्वागत है यहाँ वो इंतजार करता है वो तुम्हारे लिए वो इंतजार करता है वो तुम्हारे लिए कब मेरी बेटी कब मेरा बेटा मुझे पुकारता है और मैं उसके लिए दौड़ा चला आता हूँ कब कब वो मुझे पुकारेगा कब वो मुझे मिलेगा और कब मैं उसे प्यारी प्यारी बातें करूंगा उसे मैं भेद बताऊंगा उसे मैं रहस्य बताऊंगा जो परमेश्वर ने रखा है तुम्हारे लिए हालेलुया, वो तुम्हारे yes, लिए Lord. परमेश्वर ने रखा है कब 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 मेरी बेटी मेरे पास आती है कब बेटा मेरे पास आता है और मुझे कहता है डैडी आई लव यू डैडी डैडी आई लव यू डैडी डैडी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ खुदावन ओ खुदावन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ खुदावन ओ खुदावन आई लव यू जीसस आई लव यू जीसस जब तुम ये कहते हो जब तुम्हारे मुख से ये निकलता है और तुम ये परेशान ये इसमें मत रहना कि खुदावन ने तुमने उससे प्यार किया है बल्कि उसने तुमसे प्यार किया है तुम ये गलतफहमी में मत रहना कि मैं उससे प्यार कर रहा हूँ नहीं 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 वो खुदावन ने सबसे पहले आपसे प्यार किया है आपसे प्यार किया है आपसे प्यार किया है आपसे प्यार किया है वो गलतफहमी में मत रहना कि खुदावन मैं खुदावन को प्यार कर रहा हूँ मैं खुदावन को मिलने जा रही हूँ मैं खुदावन को देखने जा रही हूँ नहीं वो गलतफहमी में मत रहना खुदावन रुका है आपके लिए खुदावन रुका है बस एक पुकार बस एक पुकार बस एक पुकार बस एक पुकार आपकी जिंदगी को बदल सकता है वो खुदावन की एक आवाज आपकी जिंदगी को बदल सकता है वो खुदावन की एक आवाज आपकी डेस्टिनी को बदल सकता है आपकी तकदीर को बदल सकता है वो एक खुदावन की आवाज आपकी जंजीरों को तोड़ सकती है वो एक खुदावन की आवाज जो आपके लिए है वो आपको जो नीचे से है वो ऊपर उठा सकता है वो नीचे है जो ऊपर उठा सकता है वो खुदावन की एक आवाज आपके लिए बहुत काफी है वो खुदावन को कहो ओ खुदावन आज मुझसे प्यार कर ओ खुदावन आज तुमसे बातें करेगा ओ धन्यवाद ओ खुदावन आज मुझसे बातें करता है प्रभु जी तेरा हालेलुया 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 जीसस हालेलुया हालेलुया जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस वो धन्यवाद करते हैं खुदावन वो धन्यवाद करते हैं खुदावन ओ हालेलुया हालेलुया थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस थैंक यू मास्टर आइए हम वचन में जाएं कभी ना डरूंगा तू तो मेरा प्रभु हरदम मेरे साथ है भलाई करुणा जीवन भर साथ है भलाई करुणा जीवन भर साथ है यीशु तू मेरा पहला प्यार है यीशु तू मेरा पहला प्यार है यीशु तू मेरा पहला प्यार है चाहे अंधकार की
ना डरूंगा, तू तो मेरा प्रभु हरदम मेरे साथ है। भलाई करूँगा, जीवन भर साथ है। भलाई करूँगा, जीवन भर साथ है। यीशु तू मेरा पहला प्यार है। यीशु तू मेरा पहला प्यार है। हालेलुया, थैंक यू जी। ओ खुदावन, तू हमारा पहला प्यार है खुदावन। Yes, my तू Lord. हमारा पहला प्यार है खुदावन। क्योंकि आपका वचन कहता है तुझे तेरे माँ बाप तुझे छोड़ जाएंगे, तेरी यारी दोस्त तुझे छोड़ जाएगी, तेरी गर्लफ्रेंड तुझे छोड़ जाएगी, तुझे तेरा बॉयफ्रेंड तुझे छोड़ जाएगा, पर मैं एक ऐसा परमेश्वर, मैं कभी नहीं तुझे छोड़ूंगा, ना कभी नहीं तुझे त्यागूंगा। मैं हरदम तेरे साथ रहूंगा, मैं हरदम तुझे अपनी पनाह में रखूंगा, मैं हरदम अपने हाथों में तुझे लेकर चलूंगा। Yes, my मैं Lord. हरदम Yes. अपने Yes. मैं हरदम मैं सेवक हूँ राजा तेरे अपने हाथों में हाथे डालकर मैं तेरे साथ चलूंगा। वो खुदावन इतना बड़ा वायदा करता है आपसे कि वो अपना वायदा कभी भूलता नहीं है, ना अपना वायदा कभी तोड़ता नहीं है। इंसान तोड़ देगा, इंसान भूल जाएगा, पर वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर अपने वायदे को हरदम पूरा करने वाला परमेश्वर है। अपने वायदे को हरदम पूरा करता है वो परमेश्वर। अगर तुम उसे भूल गए हो, पर वो परमेश्वर तुम्हें नहीं भूला है। वो परमेश्वर अभी भी तुम्हें याद करता है, तुम्हें स्मरण करता है, तुम्हें देखता है। हालेलुया लॉर्ड जीसस। ओ हालेलुया जीसस। उसने एक निशानी रखी है कि उसने अपने हाथों पर आपके नाम लिखे हैं, अपने नाम लिखे हैं। उसने वो एक निशानी रखी है कि उसने कहा है मैं तेरे लिए मारा गया हूँ, मैं तेरे लिए गाड़ा गया हूँ, मैं तेरे लिए मारा गया हूँ, मैंने तेरे लिए अपने लहू को बहाया है, मैं तेरे लिए अपने शरीर का छलनी किया हूँ, मैंने तेरे लिए कांटों का मुकुट पहना है, मैंने तेरे लिए एक नंगे पाँव मैं चल पड़ा हूँ, मैं तेरे लिए अपने वस्त्र तक फाड़ दिए ताकि तू लज्जित और फज्जित ना हो, Oh yes, my ताकि Lord. तू दरिद्री में ना रहे, Yes, Lord. ताकि तू Hallelujah. गरीबी में ना रहे, Yes, my ताकि Lord. कोई श्राप, कोई शैतान तुझ पर कब्जा नहीं कर Yes, पाए। my Lord. वो Amen. परमेश्वर ने Amen. 2000 साल पहले सारे गुनाह जो भी थे, सारे कष्ट, पीड़ा, हर एक श्राप, दुख, दर्द में हम Yes, सब पूरे Lord. क्रूस Yes, पर ले लिए yes, खुदावंद। Lord. Hallelujah. Yes. वो खुदावंद ऐसा प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो खुदावंद ऐसा प्यार करने वाला परमेश्वर है Yes, my कि Lord. उसने अपना एकलौता बेटा दिया है, उसने अपना एकलौता बेटा दिया है। उसने इतना प्यार किया है आपसे, उसने इतना प्यार किया है। नोआ के समय पे उसने जल पर ले आया था और उसने नष्ट किया था, पर एक ही धार्मिक बचा था, वो था नोहा। आज वही धार्मिकता परमेश्वर को मांगो, आज वही धार्मिकता खुदावंद तेरे प्रति खुदावंद मैं वफादार ठहरू खुदावंद, तेरे प्रति मैं वफादार ठहरू खुदावंद, ताकि शैतान खुदावंद मेरे शरीर को ले ना पाए खुदावंद, मेरे प्राणों को ले ना पाए खुदावंद। ओ खुदावंद मैं तेरे लिए वफादार ठहरूंगी खुदावंद, ओ मैं तेरे लिए वफादार ठहरूंगी। ओ खुदावंद ऐसा मुझे बल दे खुदावंद, ओ ऐसा मुझे बल दे खुदावंद, तू मुझसे ऐसा प्यार कर खुदावंद कि मैं तेरे उपकार को भूल ना पाऊं खुदावंद। ओ धन्यवाद करते हैं खुदावंद, ओ थैंक यू जीसस, ओ धन्यवाद करते हैं खुदावंद। ओ खुदावंद जैसे पिता नोहा के समय पे जल प्रलय लाया था पिता, और तूने एक साइन दिया था कि मैं वापस नष्ट नहीं Yes, करूंगा। Lord. Yes, my Lord. वही साइन खुदावंद, ओ थैंक यू जीसस। आज वही पिता की इंद्रधनुष खुदावंद आज हम में छलकता है खुदावंद। ओ
इंद्रधनुष, वो जो रैम्बो है खुदावन, वो वायदा खुदावन, आज वो वायदे में पिता तू निडर है खुदावन, आज तू निडर है खुदावन, Amen. Yes, Lord. आज खुदावन वो वायदे पर निडर है खुदावन। ओ खुदावन, जैसे पिता तूने वो जल प्रलय लेकर आया था खुदावन, पिता वो खुदावन तूने फिर से नहीं लेकर आया खुदावन, क्योंकि तूने वायदा किया था पिता नोहा से खुदावन। ओ धन्यवाद करते हैं खुदावन, ओ धन्यवाद करते हैं, ओ तू वायदा करने वाला परमेश्वर है। ओ हालेलुया जीसस, ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 फादर, ओ थैंक यू जीसस, तेरी महिमा से मुझे सामर्थ से तेरे से तू अभिषेक कर दे। अपने स्पिरिट को एक्टिवेट करो, तैयार करो अपने स्पिरिट को, अपने स्पिरिट को तैयार करो। अपने स्पिरिट को जब तक आप तैयार नहीं करोगे तब तक परमेश्वर आप लोगों से बातें नहीं करेंगे। अपने स्पिरिट को तैयार करो, तैयार करना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं तैयार करते हो तो परमेश्वर कैसे आपसे मिलेगा, कैसे आपसे बातें करेगा? गैर जुबान में कलीसिया, गैर जुबान में ऊंची आवाज में वो बातें करोगे परमेश्वर से। गैर जबान में जब पेंटेकोस्ट के दिन पे जब 12 शिष्य जब चेले जब अन्य भाषा में जब प्रार्थना कर रहे थे तो उनके ऊपर एक आग की जबान आकर ठहरी, उनके ऊपर आग की जबान आकर ठहरी। आज वही आग की जबान आज आप पर आके ठहरेगी, आज वही आग की जबान आज आप पर आके ठहरेगी। वो आग की जबान क्या है? वो आग की जबान क्या है? एक अनॉइंटिंग है, एक अभिषेक है, एक खुदा की आवाज है, वो एक खुदा की आवाज है। वो आग की जबान क्या है? वो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है। वो आग की जबान क्या है? कि परमेश्वर को प्रेजेंस करता है कि वो आग की जबान, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं धधकती हुई आग हूँ। आज वही आग तुम पर आकर ठहर रही है, आज वही पवित्र आग तुम पर आकर ठहर रही है, आज वही आग तुम पर आकर ठहर रही है। ओ लिफ्ट रखे दे, लिफ्ट रखो हमारी रखे दे रे बाबा बाबा बाबा, लिफ्ट रखे दे ये ले ले रे बाबा 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 बाबा। अगर अन्य भाषा थोड़ा है, जितना भी आता है उतना यूज करो, उतना यूज करो। आपके टंग्स मल्टीप्लाई होंगे, आपके टंग्स मल्टीप्लाई होंगे। और लिफ्ट रखे दे ये ले ले रे बाबा 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 बाबा, लिफ्ट रखे दे रे बच्चे के लिए ले ले रे हमारी हो रे बाबा, लिफ्ट रखे दे ये ले ले रे हमारी ये ले ले रे हमारी हो रे बाबा, लिफ्ट रखे दे रे बाबा, लिफ्ट रखे दे रे बच्चे के लिए ले ले रे बाबा बाबा, लिफ्ट रखे दे रे हमारी लिफ्ट रखे दे ये ले ले रे बाबा, शादी ये ले रे बच्चे और लिफ्ट रखे दे ये ले ले रे हमारी और लिफ्ट रखे दे ये रो तो रे हमारी ये ले ले रे बाबा बाबा, शादी ये ले ले रे हमारी ये ले ले रे बाबा बाबा, और लिफ्ट रखे दे शाबादी ये ले नो ना हमारी ये ले ले रे बाबा, लिफ्ट रखे दे हमारी बाबा बाबा शांतरो पुरिया लिफ्ट रखा दे रे बारी और रे बाबा ये ले ले रे बाबा, हालेलुया। लिफ्ट रखा दे रे बारी और नो ना हमारी ये ले रे बाबा बाबा, लिफ्ट रखा दे रे हमारी ये ले रे बाबा बाबा, ओ लिफ्ट रखा दे रे बाहरी और रे बाबा, लिफ्ट रखा दे ये ले ले रे बाबा बाबा, ओ लिफ्ट रखा दे ये ले ले रे बाबा भर दो राजा, और भर दीजिए, भर दीजिए। अगर आप लोग बोलेंगे नहीं, अगर आप लोग बोलेंगे नहीं, आपकी जुबान कभी भी परमेश्वर से बात नहीं कर पाएगी। आज अगर थोड़ी सी भी है तो वो बोलना जोर जोर से स्टार्ट करो, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, आपकी प्रॉब्लम्स को सुनना चाहता है, आपकी हर समस्या को सुनना चाहता है। धन्यवाद करो और जोर से बोलिए, और रबा शंदरो बोलिया रात तेरे बेरिया रबा, और रबा शंदरो बोलिया रात तेरे बे, या रबा शंदरो बोलिया रात तेरे बे, या रबा शंदरो बोलिया रबा, और रबा शंदरो बोलिया रबा, या रंदरो बोलिया रबा शंदरो बोलिया रबा, या रबा शंदरो बोलिया रबा, या रंदरो बोलिया रबा, और रबा रबा रबा, और रबा या रबा या रंदरो बो, या रबा शंदरो
ओ राबा शांति रे राबा शांति बोलिया बाबा थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वो धन्यवाद करते हैं खुदा को। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कलीसिया अपने बाइबल को उठाओ अपने हाथों में, अपने हाथों में। कलीसिया अपने बाइबल को उठाओ। Where is your Bible, Krish? जब आप चर्च में आते हो, आपकी बाइबल आपके साथ होना जरूरी है। आप कहीं पर भी जाते हो, आपकी बाइबल होना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि घर में वो धूल खाते पड़े रहे। बाइबल क्या करते हो आप लोग? वहां पर बाइबल क्या करते हो आप लोग? घर में बाइबल क्या करते हो? रखते हो? अपनी बाइबल बहुत जरूरी है। जब तक तुमने एक स्वॉर्ड देखा है, एक तलवार देखी है, आगे आकर बैठ जाओ, पीछे मत कोई बैठो, आगे आकर बैठो। अच्छा, सामने आकर बैठो। हालेलुया, सामने आ जाओ। थैंक यू जीसस। जब आपने एक स्वॉर्ड देखा है, स्वॉर्ड मतलब क्या होता है हिंदी में? तलवार। तलवार की एक नोक जो होती है वो कैसी होती है? हाँ? नोकीली धार, शार्प होती है। जब आप ये बाइबल को खोलते हो और जब आप इसमें से पढ़ते हो तो ये क्या होता है? शार्प हो जाता है। बाइबल शार्प नहीं होगी? बुद्धि। हाँ? बुद्धि शार्प होगी। ठीक है, बाइबल पढ़ने से नॉलेज भी आता है, जरूरी भी है। और तुम्हारी आत्मा शार्प होगी। और ये तुम्हारा स्वॉर्ड है, ये तलवार है। जब तक तुम इसे यूज नहीं करोगे तब तक ये यूज नहीं होगा। अगर ये जैसी नहीं है, ये देख रहे हो नहीं, अगर मैं इसे नहीं की नहीं रखूं और इसे यूज इस्तेमाल नहीं करूं तो ये शार्प नहीं है, ये धार नहीं है। ये ऊपर से दिख रहा है नया, पर ये शार्प नहीं है। तुम्हें इससे क्या करना है? तुम्हारे वचनों को क्या करना है? शार्प करना है। जब जब तुम इसे चलाते हो तब तक एनिमी तुम्हारे पास से भाग जाता है। शैतान की दुष्ट अंधकार की शक्तियां वो क्या होती है? नष्ट होती है, जलती है। वो एक वर्ड ऑफ गॉड से। हालेलुया। वचन इतना पावरफुल है, वचन इतना पावरफुल है, अलौकिक है वो वचन। तुम कैसे इस्तेमाल करोगे? घर में रखोगे धूल खाते हुए? फिर क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हारा वचन होना बहुत जरूरी है। वचन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तुम्हें टाइम नहीं मिलता, पर चलते फिरते पढ़ो, चलते फिरते पढ़ो। तुम्हारे वचन याद होना चाहिए, तुम्हारी जुबान पर वचन याद होना चाहिए। किसी को याद है वचन जुबान पर? याद है? नहीं है। बस इधर क्या होना है, उधर क्या करना है, इतना ही याद है। अगर तुम वो सब चीजें छोड़कर वो इतना कचरा तुम तुम्हारे दिमाग में भरते हो, अगर तुम वो कचरे के अलावा इससे भरोगे तो कैसा होगा? सोचो। ज्ञानी को परमेश्वर क्या करता है पता है आपको? मूर्ख बनाता है ज्ञानी को, और जो मूर्ख होता है उसे ज्ञानी बनाता है। क्यों परमेश्वर कहता है कि तुम बढ़ो? परमेश्वर को क्यों हम कहते हैं परमेश्वर आप बढ़िए और मैं घटूं? इसका मतलब क्या? जब परमेश्वर तुम्हारे अंदर बढ़ता है, जो वो और बढ़ता है, तो वो क्या होते हैं? तुम खुद ही बढ़ जाते हो। परमेश्वर क्या करता है? तुम्हें बुद्धिमान ठहराता है। मूर्ख हो ना, तुम्हारे शरीर को बोल रहे हो तुम कि परमेश्वर मैं घट जाऊं और तू बढ़े। इसका मतलब कि परमेश्वर को आपने में छवि दिखाना है। जब तुम्हें छवि नहीं होगी परमेश्वर की तो तुम्हारा कुछ फायदा नहीं है। क्लियर कट, कुछ भी फायदा नहीं, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। हर एक चीज जो तुमने इतनी मेहनत से बनाई है, रखी हुई है, हर एक चीज करी है, वो सब व्यर्थ है, व्यर्थ गया है, सब व्यर्थ गया है। आप भी बोलोगे सिस्टर सिस्टर मुझे
सर्दी हो गई, मेरे को फीवर हो गया, मेरा बॉडी पेन कर रहा है, मेरी बीपी हाई हो गई, मुझे खांसी आ गई, मेरा सिर दुख रहा है, कहीं ना कहीं तो तुम कमजोर हो ना, ये जो शैतान तुमको अटैक कर रहा है। मुझे इन्फेक्शन हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, क्यों हुआ, किस लिए हुआ? पहले के लोग इजरायली वो बीमार नहीं गिरते थे। अगर मूसा में अगर तुम पढ़ोगे, इतनी महामारी आई, फिर उनके टाइम पे परमेश्वर ने महामारी को लेकर आया। पर इस्राएलियों को पर जब इजरायली थे, जब वो इजरायली परमेश्वर के साथ थे, उनको कुछ नहीं हुआ, एक उनका बाल का बाका भी नहीं हुआ। क्या तुम रहते हो परमेश्वर के सामने, साथ में रहते हो, स्मरण करते हो परमेश्वर को? तो फिर तुम क्या कर रहे हो? फिर तुम मूर्ख हो। परमेश्वर तुम्हें सीधा मूर्ख बोलता है फिर, जब तुम्हें हर एक चीज पता है तो, हर एक चीज पता है तो। रियल इज रियल, कड़वा है पर सही है, बोलना जरूरी है, नहीं बोलोगे तो समझेगा नहीं। परमेश्वर के काम अलग अलग है, हर एक चीज अलग अलग है, बस फॉलो करना और समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं ऐसा नहीं कि मैं एक को ही कह रही हूँ, मैं सबको कह रही हूँ, इवन वो मुझ पे भी लागू होता है। क्यों? अब फिलहाल मैं नहीं हूँ यहाँ पर नम्रता नहीं खड़ी है, ये जो गला है ये नम्रता का गला नहीं है। अब परमेश्वर का आत्मा तुमसे बात कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है ना, यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है। क्यों तुम इतनी परेशानी अपने जीवन में लेते हो? क्यों लेते हो? क्यों? जब तुम्हें सत्य पता है, परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और तुम परमेश्वर की नाम धराई को देखोगे। जब तुम्हें कुछ मिरेकल ही नहीं चाहिए। कई बार मैं बताती हूँ कि कई बार ऐसी मुश्किलें आती है, उसे फेस करना पड़ता है। पर हाँ, अगर तुम जानबूझ के हर एक चीज है अपने पर खींच रहे हो, तो फिर तुम पूरे नष्ट हो चुके हो। फिर पवित्र आत्मा नहीं रहा, फिर समझ जाना कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। वो गड़बड़ होने से अच्छा, कुछ होने से अच्छा अपने आप को सुधारो, अपने आप को सुधारो, सही लेकर आओ, सही दिशा में लेकर आओ, सही मार्ग पर चलो। जब तुमको प्रभु यीशु मसीह मालूम है, जब तुमको प्रभु यीशु मसीह मालूम है, पिता मालूम है, पवित्र आत्मा मालूम है, तुम मैच्योर हो, दूध पीते हुए मत बनो, छोटे बच्चे नहीं हो, अब आप मांस खाने वाले जैसे हो, छोटे बच्चे नहीं हो दूध पीते हुए। 1 साल का बेबी, 2 साल का बेबी नहीं हो आप, स्ट्रॉन्ग हो आप, मांस खाने जैसे वाले हो आप। जब आपको वचन समझता है, वचन दिखता है, फिर क्यों नहीं चलते वो वचन पर? क्यों फॉलो नहीं करते? परमेश्वर बोलता है व्यर्थ। अगर तुम परमेश्वर को जांच रहे हो, परख रहे हो, तो इसमें तुम गलत हो। अगर तुम परमेश्वर को जांच रहे हो, परख रहे हो, याद रखना, जब परमेश्वर तुम्हें जांचने और परखने लगेगा ना, तुम्हारा अंत है। अगर परमेश्वर जांचने और परखने लग गया, और वो जांचता नहीं है, वो फिर भी प्यार करता है। आमीन, हालेलुया। वो फिर भी क्या करता है? वो प्यार करता है, वो फिर भी मौका देता है। चलो 1 बार, 2 बार, 3 बार गलती हो चुकी, और वो बार बार तुम्हें क्या करता है? तुम्हें चेतावनी देता है, तुम्हें समझ भी देता है। अगर तुम नहीं समझ रहे, फिर वो क्या करता है? वो कहावत सुनी है कि लाठी लगती है पर उसका आवाज नहीं आता। इसका
इसका मतलब क्या? परमेश्वर की लाठी मार, हाँ? परमेश्वर की बिना लाठी मार के घाव देना। बिना मार के खाओ देना। लाठी लगती है पर आवाज नहीं आती। उठाया तो है, सोचो फिर जब वो उठाएगा तो कितना पावर होगा। वो पावर ही लगेगा आपको। इसीलिए समझ जाओ, सुधर जाओ। मौका है, ये अंत के दिन है। कब परमेश्वर कब आएगा नहीं पता। तुम बैठे रहना, फिर मेरे घर में ये हो गया, फिर अपने बच्चों को चिल्लाना, अपने बच्चों के पीछे पीछे जाना, देखते रहना, पर खुद की प्रिपरेशन मत करना। उनके लिए प्रार्थना ही नहीं करना, तुम बस बोलते रहना। तुम भी उनकी जैसे ढल जाओगे, उनमें ही ढल जाओगे। वो गलत कर रहा है बा 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 हो गया, पर तुम उसके लिए प्रार्थना नहीं करोगे, उस चीज के लिए तुम प्रेयर नहीं करोगे, अपने बच्चों के लिए तुम प्रार्थना नहीं करोगे, बस चिल्ला पुकार करोगे उसके पीछे। ऐसे ही करते रहे, परमेश्वर आएगा और चला जाए। चला जाएगा, चला जाएगा। 5 का ही वर्णन दिया है परमेश्वर ने, 5 का ही। किस चीज में 5 का वर्णन दिया है? 10 कुआरी, हाँ, 10 कुआरी। 10 कुंवारी। कौन थी? 5 कौन थी? मूर्ख थी। और 5 कौन थी? शानी थी, होशियार थी। अब तुम्हारे ऊपर, तुम्हें शानी बनना है, होशियार बनना है या मूर्ख बनना है? क्या चूज करोगे? हाँ, होशियार ना। जब तुम होशियार चूज करते हो ना, तो अपना देखना है। उन्होंने भी अपना अपना देखा, उन्होंने व्यर्थ नहीं किया इसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे, घर में बाहर। उन्होंने व्यर्थ नहीं करा, उन्होंने परमेश्वर का आने का स्मरण करा, वेट करते रहे, वो प्रिपेयर होते रहे, वो प्रिपेयर होते रहे। वो कि तुम, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम एक ब्राइडल हो, किया है ब्राइडल जैसा कुछ किया है? शॉपिंग करने गए हो ब्राइडल की? खुद के लिए गए ब्राइडल की शॉपिंग करने? नहीं गए ना, गलती तुम्हारी है, नहीं गए ब्राइडल की शॉपिंग करने। वही तो बोल रहे ना, शॉपिंग इसमें से की जाती है। कितनी शॉपिंग की हो तुमने? कितनी शॉपिंग करे तुमने? जब तुमको संवरना है, सजना है, जब तुमको ब्राइडल बनना है, तो कितनी शॉपिंग करना है तुम्हें? सब लगता है, पूरा डॉल बनना पड़ता है फिर तो, है ना? सिर पे अलग, वो दुपट्टा अलग, महंगे महंगे वस्त्र, सस्ते वस्त्र नहीं, महंगे वस्त्र, है ना? हाथों में चूड़ी, जो भी XYZ जो भी पहनते मेकअप का, वो सब क्या है? वो ये वचन है। ये वचन तुम्हें क्या करता है? तैयार करता है, तुम्हें ब्राइडल बनाता है। हालेलुया। तुम्हें ब्राइडल बनाता है वो। अगर तुम्हारे अंदर ब्राइडल की खूबी नहीं है, ब्राइडल बनने की खूबी नहीं है, तो तुम्हारी विवाह भी नहीं होगा। जो तुम्हारा दूल्हा रहेगा वो दूसरे को लेकर जाएगा, तुम गंदे के गंदे ही रह जाओगे। इसके लिए देखो, वचन को परखो, जानो, सोचो, समझो कि वचन क्या बातें करता है मुझसे, वचन क्या बोलता है मुझसे। और वो जो 5 मूर्ख थी, जो 5 मूर्ख थी, देखो रेवलेशन यहाँ पे ही खुलेगा, तो उसको ही निकालना। 5 मूर्ख शानी, सबको पता है वो वचन, है ना? क्या थी? 5 कौन थी? मूर्ख थी और 5 शानी थी। 5 मूर्ख थी और 5 शिहानी थी, है ना? अब अपनी बाइबल को उठाओ अपने हाथों में और कहो, ये मेरी बाइबल है, ये मेरी बाइबल। खुदावन खुदावन, आज तू मुझसे बात कर, आज तू मुझसे बात कर। खुदावन खुदावन, ये वचन से ये वचन से मुझे तैयार कर, मुझे तैयार कर, मुझे ब्राइडल बना खुदावन, मुझे मुझे ब्राइडल बना, ताकि पिता तेरे आने का, ताकि तेरे पिता तेरे आने पिता का मैं तैयार रहूं, मैं तैयार रहूं, मैं तैयार रहूं। मैं तैयार रहूं। और खुदावन जब तू आए, खुदावन जब तू आए, खुदावन मैं तेरे साथ चलूं और तेरे साथ रहूं। खुदावन तेरे साथ चलूं, तेरे साथ रहूं। आमीन। खुदावन, हालेलुया। खुदावन खुदावन, मेरा बाइबल मेरा बाइबल, इसे पवित्र कर, से पवित्र कर, इसके रेवलेशंस को उसके पवित्र कर, मुझ पर मुझ पर pour out कर, pour out कर,
मुझ पर उंडेल खुदावन आज मैं तेरे वचन से भरना चाहता हूँ मैं तेरे वचन से भरना चाहती हूँ। ओ खुदावन ओ खुदावन ये वचन ये वचन मेरे जीवन में मेरे जीवन में दो धारी तलवार है दो धारी तलवार जो गुद्दे गुद्दे जो गुद्दे गुद्दे मांस मांस को मांस मांस को चीर फाड़ कर चीर फाड़ कर कार्य करता है। कार्य करता जब ये वचन मेरे अंदर आए है। जब ये वचन मेरे अंदर और आए, जब मैं ये वचन को मेरे अंदर लूं, जब ये वचन को मेरे अंदर लूं, कोई शैतान की दुष्ट अंधकार की शक्तियाँ दुष्ट अंधकार की शक्तियाँ मेरे वचन को मेरे वचन को मेरे रेवलेशन को मेरे रेवलेशन से चुरा ना पाए। चुराना प्रभु यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। आप जब ये वचन जब खुलता है ये क्या होता है? एक प्रकाश होता है, एक प्रकाशमान होता है। टाइटल हेडिंग अभी अब तुम समझ गए होगे, है ना? वचन के ऊपर मैं क्यों वचन के ऊपर क्यों? क्योंकि मुझे कुछ दूसरा मैसेज देना था आज, पर आज वचन यही तुम्हारे लिए है। तुम्हें समझना बहुत जरूरी है। किस टाइम पर तुमको कैसा खाना देना है वो परमेश्वर को पता है। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम लेते हो, जब तुम्हारे कानों से जब वचन सुनते हो तो वो क्या होता है? तुम्हारे अंदर भरता है। तुम उसमें भर जाते हो। तुमने यूपीएससी का स्टूडेंट देखा होगा, सीए का स्टूडेंट, यूपीएससी का स्टूडेंट जो टॉप लेवल पर जो वो स्टडीज करते हैं, तो वो क्या करते हैं? 24 घंटे में से 23.5 घंटे पढ़ते हैं। हाँ, कितने 23.5 घंटे पढ़ते हैं वो। तुम उतना घंटे बाइबल पढ़ते क्या सिस्टर? नहीं पढ़ते नहीं पढ़ते। हाँ? ये सीए आईएएस से टॉप है, ये आमेन टॉप है, टॉप। आमेन। ये साइंस से भी टॉप है, वो तो टॉप ये आर्ट से भी टॉप है, ये मैथमेटिक्स से भी टॉप है। अगर जब तुम उसे खोल कर देखोगे इसमें साइंस, मैथ्स, आर्ट सब कुछ ये बाइबल में लिखा गया है। हर एक चीज बाइबल में लिखी गई है। पॉलिटिशियन भी लिखती है। हाँ, तुम्हें पॉलिटिशियन बनना है, ये पढ़ो। पॉलिटिशियन ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर आ जाएगा। पढ़ो। किसने किधर किधर पॉलिटिशियन करी, हर पॉलिटिशियन तुमको समझेगा। और जब तुम्हारे अंदर से वो जो पॉलिटिशियन से लड़ने के लिए तुम्हारे मुंह से वचन निकलेंगे, तो वो वचन जो पॉलिटिशियन जो तुमसे बात कर रहा है ना, वो भी उसके अंदर चले जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएगी और उसकी आमीन। आंखें खुलेंगी। आमेन। इतना पावरफुल है, इतना सुपरनैचुरल है। कभी सोचा है, कभी तुम ये जब बाइबल खोलते हो तो ये नंबर्स होते हैं, है ना? जेनेसिस चैप्टर नंबर 35, जेनेसिस 35:18, ये नंबर्स होते हैं। कभी सोचा इसमें नंबर्स क्यों है? होता तो अगर पूरा ऐसी ही बाइबल होता था ना। मैंने बहुत सोचा ये बारे में कि इसमें नंबर्स क्यों होते हैं। अगर हमें कुछ चीज ढूंढना है तो हम नंबर से देखकर ढूंढते हैं। क्यों नंबर ही जरूरी है? नंबर इतना इम्पोर्टेंट क्या है? नंबर से हमारी पहचान है। हाँ, तुम्हारे नाम के पीछे भी नंबर है। तुम्हारा नाम है उसके पीछे भी नंबर है। वो जो नंबर है वो नंबर डेस्टिनी जो है वो नंबर पर पता चलती है कि तुम्हारी डेस्टिनी कैसी है। खैर वो चीज़ तो मैं आपको बाद में सिखाऊंगी कि क्या है। वो तो देखा जाए तो वो जो है वो बहुत अलग स्टडी है, टीचिंग है, वो बहुत अलग है। अगर परमेश्वर की अनुग्रह दया अगर मुझ पर हुई तो मैं वो ज़रूर आपको सिखाऊंगी, ज़रूर आपको मैं बताऊंगी कि क्या है, क्या भेद है, परमेश्वर नंबर से क्यों ये करता है। तुमने तुम्हारे बाल गिने क्या कभी? नहीं ना? तो परमेश्वर को पता है कि तुम्हारे सिर पे बाल कितने हैं। नंबर्स गिनती है। तुम्हारे आईब्रोज के बाल भी परमेश्वर के पास गिनती है। स्पिरिचुअल रेलम में हर एक को 2-2 पार्ट गिफ्ट किए।
किसका आँख खराब हो गया, अगर तुम प्रेयर कर रहे हो और मुझे चाहिए, क्यों लिखा गया है उसके खाए हुए पेटे हुए फटकों से तुम्हें क्या हुआ है, चंगाई मिली। चंगाई मिली। क्यों बोला गया है ये वचन, क्यों? क्योंकि तुमको दूसरा ऑर्गन आएगा ना, चंगाई आएगी ना। तो वो जो स्पिरिचुअल रेलम में जो दूसरे ऑर्गन है उसका नाम क्या है, चंगाई है। स्पिरिचुअल रेलम में चंगाई है। अगर जब तुम उसे बोलते हो चंगाई मेरे जीवन में हो, तो वो चंगाई ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास है। जब तुम स्पिरिचुअल रेलम में रिलीज करते हो, जब तुम बोलते हो, तब वो क्या होता है, चंगाई ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आ जाती है। और जो तुमको नहीं है, जो सड़ गया है, अभी एक टेस्टिमनी तो हमने देखी ही है यहाँ पर, है ना। वो एक सिस्टर थे, शायद वो आज आए नहीं है क्योंकि उनके लड़की को लड़का हुआ है, वो भी परमेश्वर की गिफ्ट से। हालेलुया, ये एक टेस्टिमनी है और वो बच्चा आएगा यहाँ पे। हालेलुया, बच्चा नहीं हो रहा था, कुछ कह रहे थे कि वो बच्चा जो है अब नॉर्मल होगा, अब नॉर्मल है। टेस्ट वेस्ट सब चल रहे थे, हर एक चीजें चल रही थी। जब वो यहाँ पर आई, जब उसने प्रार्थना की, तो वो चीज क्या हो गई, वो बच्चे के लिए नॉर्मल हो गई और वो बच्चा सुरक्षित है। वो बच्चे का जो वेट करते हैं, क्या होता है उसको, वेट उसका 35 kg 5.5 किलो का है पूरा बच्चा। 5.5 पाउंड। हाँ 35 ऐसे कुछ आ गया। 35 बहुत हो गया। नहीं 5 pound. kg 35 grams. पाउंड 5.5 पाउंड। 5.5 पाउंड 5.5 का भी बहुत हो गया। 5.5 पाउंड इतना हेल्दी है वो बेबी, नॉर्मल तो इम्पॉसिबल होगा वो। नॉर्मल। इतना हेल्दी है। पहला बच्चा सीजर है और दूसरा नॉर्मल है। पहला बच्चा सीजर है, दूसरा बच्चा नॉर्मल है। सोचो फिर, परमेश्वर असंभव को भी संभव करता है। जब परमेश्वर ऑर्गन बना सकता है तो ये क्या चीज है। हाँ, अभी एक टेस्टमनी आई है ना उसकी, अभी सोचवान की हम्म, 1.5 साल की बच्ची थी, उसको प्राइवेट पार्ट नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था। हम्म, वो फैमिली वाले और उसको सपोर्ट कर रहे थे देने के लिए कि इसको निकालो, बच्ची को निकालो, ये बच्ची शुभ नहीं है। हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, वो अन्य जाति है, अन्य जाति से है या जाति क्या परमेश्वर को वो मानते हैं? मैं बताऊं, वो अन्य जाति से है, उसकी अन्य जाति से है। मुझे पता है वो सुना है मैंने। पर सिस्टर, मैं आपको एक बात बताती हूँ, तुम टेस्टिमनी सुन तो रहे हो, पर पहले नोटिस करो कि वो अन्य जाति से है कि परमेश्वर को मानती है। नहीं मानती है वो। हाँ? वो बच्ची को रोज बोलती थी कि तेरे है ना? कोरे खाने से तो- हम चंगे हुए। हाँ, तो बेटे, जब वो कितना अन्य जाति की थी ना, अन्य जाति से थी, चर्च में अन्य जाति से थी, उसका बैप्टिज्म नहीं हुआ था, पर वो फिर भी वो वचन को क्या करती थी, क्लेम करती थी। उसका फेथ इतना है। अगर तुम वो वचन तुम्हारे जीवन में रोज और रोज लागू करो, तुम्हारा डायबिटिक, जो भी तुम्हें समस्या है, जो कमर दर्द है, पैर दर्द है, वो सब चले जाएगा, सब चले जाएगा। पर वचन को लागू नहीं करते हम। मैं वही तो बोल रही हूँ ना, वचन क्या है, वचन में क्या समझा रही हूँ आप लोगों को कि वचन क्या है। हम सुन तो लेते हैं, ये कानों से सुन लेते हैं, ये कानों से छोड़ देते हैं, और उसमें कार्य नहीं करते। हम समझते नहीं है कि वचन किस हद तक जा सकता है। जहां से सुई जा सकती है ना, वहां तक भी ये वचन जाता है तुम्हारे जीवन में। इतना पावरफुल है ये वर्ड ऑफ गॉड, इतना पावरफुल। ये वर्ड ऑफ गॉड क्या है? खुद खुदावंत है, खुद खुदा ही बोलता है कि मैं ही वचन हूँ। Amen. आई एम द वर्ड, Amen. आई एम द वर्ड वॉज गॉड। खुद ही खुदावंत बोलता है कि मैं ही वचन हूँ। तो सोचो, जब खुदावंत तुम्हारे पास है, जब तुम्हारे साथ है, तो सोचो फिर ये वचन कितना पावरफुल होगा। हमें खुद परमेश्वर आपके साथ है, ये वचन ही परमेश्वर है। अगर किसी को पढ़ने की ज़ील होती है ना, वो बार बार पढ़ता है, बार बार पढ़ता है, बार बार पढ़ता है, बार बार पढ़ता है। वो तो पढ़ रहा है, पर वो शब्द
देखता है कि ये वचन से, जो पवित्र आत्मा से पता था कि ये वचन से ऐसा कार्य हुआ, तो वो क्या होता है, तो समझ आता है कि अरे ये वचन से इतना पावरफुल है, वचन इतना कार्य हुआ। इतने बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड क्यों कार्य हो रहे हैं उनके चर्चेस में, हर एक चीज क्यों, क्योंकि वो वचन को लेकर चलते हैं, वचन को ढाला है आपने, वचन को पढ़ा है, बहुत मनन किया है, और लोग भी वैसे करते हैं है ना, इसके और लिए लोग भी वैसे करते हैं, इसके लिए चंगे होते हैं, इसके लिए दुख दर्द बीमारी गरीबी हर एक चीज वो क्या होती है, भाग जाती है, छोड़ देती है। अगर तुम्हारे अंदर वचन नहीं होगा तो तुम खोखले हो अंदर से। वचन रहना बहुत जरूरी है, वचन रहना। अगर मैं किसी को खड़ा करके यहाँ पर पूछूं कितने लोगों को क्या क्या वचन याद है याद? नहीं है, जो पढ़ता है उसको याद है, बस किसी को याद नहीं है। क्यों नहीं है याद? क्यों नहीं है याद? तुम्हें ये पता है कि मुझे ये टाइम पे EMI भरना है, तुम्हें ये पता है कि ये टाइम पे मुझे खाना है, तुम्हें ये पता है कि ये टाइम पर मुझे शार्प करेक्ट काम पर पहुंचना है, ये तो मेरा बॉस हकाल लेगा, मेरे को भगा देगा। तो सोचो फिर, वो तो इंसान है, तुम संसारिक काम कर रहे हो, संसारिक काम कर रहे हो, संसारिक। अगर तुमने कभी ऐसा सोचा तुमने, एक बार भी मैं अगर वचन नहीं पढ़ूं, परमेश्वर मुझ पर देखेगा या नहीं देखेगा? एक बार भी मैं घुटने टेककर प्रार्थना नहीं करूं तो परमेश्वर मेरी सुनेगा या नहीं सुनेगा? याद रखना, परमेश्वर बहुत स्ट्रिक्ट है, परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता, नहीं उड़ाया जाता। मैं जी आपको क्यों कह रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, परमेश्वर का मजाक मत बनाओ, परमेश्वर को ठट्टे में मत उड़ाओ, डरो, भय रखो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अगर जिसके पास भय है उसके पास बुद्धि है। अगर तुम्हारे अंदर भय नहीं है, मतलब डर नहीं है परमेश्वर के लिए, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, तुम थक जाओगे तुम्हारी बुद्धि लगा लगा, और फिर भी वो काम नहीं होगी। डर रखना, डर रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का परमेश्वर भय की। ही आत्मा का होगा। परमेश्वर का भजन भय ही संहिता। क्या है? भजन संहिता कहता है। तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि परमेश्वर का भय कैसा है। अगर परमेश्वर उड़ गया, समझ जाना आखिरी दिन। अन्य जाति को देखो, वो डरते हैं, वो उनका टाइम टू टाइम हर एक चीजें करते हैं। जब तुम अन्य जाति को देखते हो तो फिर खुद क्यों नहीं करते? तुम भी तो अन्य जाति से आए हो, तुमने तो वो परंपरा की है। टाइम पे हवन करना, टाइम पे हाँ, उठना, हाँ, वो टाइम पे वो पानी डालना, वो सब क्या है? तुम टाइम टू टाइम कर रहे हो वो चीज, शैतान को तुम टाइम टू टाइम दे रहे हो। लौट जब जब अगर तुम परमेश्वर को टाइम टू टाइम देते हो तो सोचो फिर परमेश्वर टाइम पर तुम्हारे लिए खड़ा होता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर टाइम पर तुम्हारे लिए खड़ा होता है, टाइम पर तत्पर तुम्हारे लिए रहता है। तुम बोलने से पहले वो काम हो जाएगा, आमेन। क्योंकि परमेश्वर को उतना पता है तुम्हारे बारे में कि तुमने जाना है। परमेश्वर अभी भी चाहता है, पीपल ऑफ गॉड सुनो, परमेश्वर अभी भी चाहता है कि मेरे बच्चे मुझे देखे, उनके साथ मेरा इनकाउंटर हो। परमेश्वर चाहता है, पर हम ही नहीं चाहते, हम ही बैठे ये करो वो करो वो करो। आखिरी के दिन है, समझ जाओ, समझ जाओ, आखिरी के दिन है, आखिरी के दिन है। जब तक आप नहीं समझते, जब तक आप नहीं समझते, परमेश्वर का आत्मा फिर बातें करेगा आपसे, फिर यही बातें बोलेगा। जितनी बात कड़वी लग रही, यही कड़वा पानी है ना, वो पिलाएगा आपको, जब तक पूरा कड़वा अंदर घुसते ही जाता आपके दिमाग में, यही फिर से बोलेगा।
इसीलिए मैं बोल रही हूँ आखिरी के दिन है, समय आ चुका है, समय आ चुका है। प्रिपेयर हो जाओ, प्रिपेयर कर लो, अपने पापा को पश्चाताप करो, पश्चाताप करो और सरल हो जाओ, सीधे हो जाओ। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ज्ञान की कमतरता की वजह से मेरे बच्चे का नाश हो रहा है। तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, इसके लिए तुम नाश हो रहे हो। इसके लिए क्या हो रहे हो? नाश हो रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें ज्ञान होना बहुत जरूरी है, वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अरे जब परमेश्वर मुझसे बातें करता है, वही परमेश्वर तुमसे भी बातें करेगा, पर तुम सुनने को नहीं हो ना। अगर जब तुम सुनते हो, जब तुम देखते हो, इच्छा तो बहुत है, परमेश्वर मुझे आज मुझसे बातें कर, मेरा काम करके दे, ये कर दे। पर कभी तुमने परमेश्वर की इच्छा जानी? परमेश्वर की इच्छा जानी कि परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर क्या कहना चाहता है, परमेश्वर ने क्या बोला है? कभी जानी? नहीं जानी। हालेलुया। क्यों नहीं जानी? जानना बहुत जरूरी है। एंड के एंड डेज आ चुके हैं, आखिरी का समय आ चुका है, ट्रम्पेट तुतारी फूंक चुकी है। आपको नहीं पता, घोड़े जो है, 7 घोड़े जो है, एक घोड़े छूट चुके हैं। मैं सच कह रही हूँ, मजाक नहीं कर रही। घोड़े छूट चुके हैं, नील नदी अभी लाल हो रही है। क्या है ये? साइन है, हम आगमन के बहुत करीब है। तुम प्रिपेयर नहीं होंगे, मैं मेरा जवाब दूंगी परमेश्वर के सामने, आप लोग आपका जवाब दो। याद रखना, आपका जवाब फिर क्या है वो आप तैयार रखना। तब आप उधर एक्सक्यूज नहीं कर सकते कि परमेश्वर मैं तो ये काम में मेरा बच्चा सुन नहीं रहा था ना, तो मैं उसके पीछे चिल्ला रही थी। तुम उधर ये नहीं बोल सकते, मेरे काम में बहुत दिक्कत हो रही थी, मैं ये नहीं करती, मैं उसमें बिजी थी, मैं सोने में बिजी थी, मैं काम में बिजी थी, मैं घूमने में बिजी था। तुम ये नहीं बोल सकते वहां पर, एक्सक्यूज नहीं सुनेगा परमेश्वर। वो एक एंजल ऐसा लेगा, उठाएगा, लेकर जाएगा घसीटते घसीटते, प्यार से भी नहीं, चलो आ जाओ, ऐसा भी नहीं, घसीटते लेके जाएगा, तुम्हें घसीटते, और कहाँ फेंकेगा? अधोलोक में। फिर वहां पर क्या है? दांत पीसना, रोना, गिड़गिड़ाना। वहां पर मरण नहीं है, वहां पे इंसान मरते नहीं है। अनंत मतलब जो अनंत तक वो अग्नि जलती रहती है। आपको पता है क्या है हेल, नरक क्या है? नरक कभी देखा है? देखोगे तो भाग जाओगे, सुधर जाओगे, कभी इनकाउंटर हुआ तो। मुझे पता है, मैं एक बार ऐसे ही बैठी थी मम्मी के साथ में, और मैंने कहा था कि मेरे को सबसे पहले स्वर्ग देखने से पहले मेरे को नरक देखने का है। मैंने ये बोला। अब वो मेरे को नहीं पता कि मेरे अंदर मतलब इतना क्या हो गया ऐसा कि मुझे वो देखना ही है, मुझे देखना ही है कैसा है करके। क्या पता लोग बोलते रहेंगे, मैंने सब सुना। डीजे दिवाकरण के जो पापा है
उन्होंने बताया नर्क के बारे में, वो खुद वहां पर गए थे, परमेश्वर को लेकर गया था। कितने बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड उन्होंने बताया। मैंने बोला मुझे भी देखना है, जब परमेश्वर ने उन्हें लेकर गया तो मुझे भी देखना है कैसा है नर्क। सीधे हो जाओ, सरल हो जाओ, परमेश्वर का भय मानो। नर्क के कीड़े कभी मरते नहीं। नर्क के कीड़े कभी मरेंगे नहीं, ये कान से घुसेंगे, ये कान से निकलेंगे, तो तुमको दर्द होगा। एक कीड़ा अगर तुम्हें काट ले यहाँ पर, कितना दर्द होगा या नहीं होगा? तुरंत हॉस्पिटल भागोगे। वहां कहाँ भागोगे हॉस्पिटल? उधर किधर भागोगे तुम हॉस्पिटल? तुम इधर भाग सकते हो, और नर्क में किधर भागोगे हॉस्पिटल? उधर खुद ही इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, डॉक्टर्स लोग है। कीड़ा काट रहा है क्या, तो यहाँ से निकल के भी तुमको बताएंगे अंदर। ये तुम्हारी जो आंख है ना, पाप, अगर सपोज तुम फोन देखते देखते पोर्नोग्राफी की वीडियो देख रहे हो, एक बार देखा, दो बार देखा, परमेश्वर ने क्षमा किया, 3 बार देखा आपने, और वो कंटिन्यूसली आपको लत लग गई वो चीज की, देख रहे हो। पोर्नोग्राफी पता है ना सबको क्या होती है? तुम देख रहे हो। अगर तुम जाकर नर्क में, अगर तुम वो चीज की वजह से पाप में चले गए और तुम नर्क में गए, शैतान बोलेगा ऑफिस होते हैं वहां पर भी, जो तुम पाप करते हो। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो वो झूठ का भी एक ऑफिस है। अगर तुमने किसी की हत्या की है और तुम उसके वजह से नरक में चले गए हो, तो वो चीज भी वहां पर है। हर एक पाप का ऑफिस है वहां पर, नाम लिखा गया है वहां पर, नियुक्त किया गया है। और वैसे शैतान को भी नियुक्त किया गया है। हाँ, डिपार्टमेंट सही कहा आपने, डिपार्टमेंट हर एक चीज के। आधार कार्ड का डिपार्टमेंट देखा ना कैसा होता है, पैन कार्ड का डिपार्टमेंट सबके एक साथ होता है क्या? अलग अलग होता है। वैसे ही जब तुम पाप करते हो उसके भी अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो तुम वहां पर जाते हो, मैं सच बता रही हूँ, मैं अल्टर पर हूँ, सेम जेल के जैसा। वहां पर जेल के जैसा है। कैदी खाना देखा है ना, वहां पर सेम वैसा ही है। ये तो सिर्फ तुम्हें धरती पर रहकर तुम्हें इतना सब कुछ परमेश्वर दिखा रहा है, बता रहा है। ये जेल खाना, वो पुलिस नियुक्त किए गए हैं, ये सब तुम्हें सिर्फ क्या है, एक तुम्हें परछाई है, एक चीज बता रहा है तुम्हें परमेश्वर। अगर किसी ने मर्डर किया उसको छोड़ते हैं क्या पुलिस? क्या करते हैं? क्या करते उसे? और क्या करते? जेल से लेकर जाने से पहले क्या करते उसे? कितने दिन की रिमांड होती है? 7 दिन 11 दिन। और वो रिमांड में क्या करते हैं? हाँ, 3rd डिग्री। जो आता है वो क्या करते हैं? जो आता है वो धोता है, जो आता है वो धोता है। ये एग्जाम्पल है यहाँ पर पृथ्वी पे, अर्थ पे एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल है और वहां पर रियल है। सोचो फिर तुमको डिसाइड करना है तुमको कहाँ जाना है। स्वर्ग में जाओगे तो वहां पर दांत पीसना, रोना नहीं है, तुम परमेश्वर के साथ बैठोगे, तुम एक मेज पर खाना खाओगे, परमेश्वर तुम्हारे लिए एक मेज बिछाएगा, तुम उस पर खाना खाओगे। मैं आज ये क्यों बात बता रही हूँ, स्पेशली यूथ, स्पेशली जवान लोग। रात को हम लोग आ रहे थे, बुड्ढा बुड्ढी रास्ते पे नहीं दिख रहे मेरे को, जवान लोग दिख रहे मेरे को रास्ते पे। क्या कर रहे? सर्कल बना के रुके, हर एक जगह पे सर्कल बना के रुके हैं। यहाँ से 5, इधर एक सर्कल, इधर एक सर्कल, इधर एक सर्कल, 2-2 मिनट के इस पे सर्कल था। इतने यूथ, सोचो फिर रात को क्या कर रहे यूथ बाहर, रात के समय यूथ क्या कर रहे हैं? रात के समय पे यूथ क्या कर रहे हैं बाहर? उनको क्या लगता है कि अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता किसी रात के जो समय मन चाहे कर सकते क्यों? हाँ, जैसे आपने कहा कि अंधेरे में कुछ करते पर दिखाई नहीं देता है ना, पर जो लोग देखते हैं। जब मैं आ रही थी, मैं मम्मी को बोल रही, इतने यूथ क्या कर रहे हैं बाहर? मुझे एक भी वहां पर बूढ़ा इंसान या जैसे जो बड़े इंसान होते हैं वो तक नहीं दिखे मुझे वहां पर।
40+ कोई नहीं है। कोई था 40+ नहीं था, सब जवान थे, सब जवान लड़कियां लड़के। क्या कर रहा है शैतान? उन्हें इस्तेमाल कर रहा है, उन्हें यूज कर रहा है। क्या कर रहा है? उन्हें यूज कर रहा है। और परमेश्वर, मैं चाहती हूँ कि उनका भी तारण हो, वो भी बचाया जाए। जब मैंने देखा तो मुझे कैसा तो लगा, मैंने बोला क्या समझ में नहीं आ रही। क्या हो? जब तुम्हारा भाई जा रहा है शैतान के हिस्से में तो कितना दर्द होगा। वो भी हमारे भाई और बहन है, हमसे दूर नहीं है वो लोग हमारे ही। परमेश्वर रोता है, जितना अभी यहाँ पर जितना तुमको देखकर दर्द हो रहा होगा, तुमसे ज्यादा परमेश्वर को दर्द होता है। परमेश्वर रोता है, परमेश्वर तुम्हारे लिए रोता है, गिड़गिड़ाता है। वो पिता से क्या करता है? तुम्हारे पापों की क्षमा मांगता है, पिता से। सोचो फिर वो तुमसे कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता है वो, कितना प्यार करता है। क्यों प्यार करे? क्योंकि वो नरक में ना जाए, वो नरक में ना जाए। तुम देख रहे हो वहां पर भी कैसा है। एक डिपार्टमेंट का बताती हूँ, अगर उससे तुम्हारी आंखें खुल गई तो परमेश्वर का धन्यवाद है। अगर वो समझकर भी तुम्हारी आंखें नहीं खोल रही, कुछ गड़बड़ है। एक डिपार्टमेंट होता है वहां पर, क्या होता है? सब बोलो, क्या होता है वहां पर? डिपार्टमेंट होता है। डिपार्टमेंट में क्या है वहां पर? सजा। हाँ अलग अलग चीजों की सजा है। हाँ, क्या है डिपार्टमेंट में? क्या ऑफिस है? बोलो सब, ऑफिस है। ऑफिस है, ऑफिस है। और वो ऑफिस के लिए क्या नियुक्त किए हैं? एंजल नियुक्त किया है शैतान का। क्या नियुक्त किया है? शैतान के एंजल्स। एंजल नियुक्त किया है। अब वो नाम और वो चीजें मैं आपको वो बाद में रिवील करूंगी, हर एक चीजें। अगर परमेश्वर ने चाहा तो वो नर्क का भी मैं आपको बताऊंगी क्या है। पर अभी मैं ये आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये एग्जाम्पल भी नहीं है, मैं आपको छोटा सा उदाहरण बता रही हूँ। बाय एग्जाम्पल, आपने फोन लिया, फोन को देखते गए, जैसे मैंने कहा था, है ना, पोर्नोग्राफी की वीडियो देखते गए। अब वो चले गया व्यक्ति नर्क में। अब वो व्यक्ति किधर गया? नर्क में चले गया। आप शैतान को पता है कि इसने क्या किया था, और वो परमेश्वर को भी पता है कि इसने क्या किया, इसीलिए वो पोर्नोग्राफी की वजह से किधर है? बैठे मत रहो, बोलो मुंह से, नर्क में। और फिर जब वो नर्क में है तो वो क्या करता है? जिससे उसने पाप किया, जो आंखों से उसने पाप किया, जो आंखों से उसने देखा, वो आंखें निकालता है। तुम्हें क्या भूलकी इंजेक्शन नहीं देगा? डॉक्टर कैसे देता है भूलकी इंजेक्शन? डायरेक्ट निकलते हैं। उनके पास है ना कैंची होती, कैंची, हथौड़ी, छन्नी, पकड़, सब कुछ है। वैसे निकालता है तुम्हारे सामने ही। तुम चिल्लाओ, तुम कुछ भी करो, वैसे हाथ डालेगा ऐसे, और वैसे निकालता है। सोचो फिर देखने में कितना, जब मैं बोल रही हूँ तो उसको इमेजिन भी करो फिर कितना भयानक। ऐसे हाथ डालता है, ऐसे जो आग की बबूल है ना अंदर तक, वो पूरी आग ऐसे निकालता है और फिर वो लटकाता है उसके सामने। वो उतना पेन हो रहा है उसको, आग भी है, दर्द भी है, सब कुछ है। अब वो आग लटक रहा है। फिर क्या? जो हाथों से देख रहा था वो दोनों हाथों को फिर वो डेविल क्या करता है? बांधता है, एक इधर बांधता है। फिर क्या करेगा? वो हाथ को यूज करेगा ऐसे, तोड़ेगा, फिर वो फ्रैक्चर होगा, फिर प्लास्टर नहीं लगेगा उधर तुम्हारे को, वो रिपेयर नहीं होगा, वो तोड़ेगा। जैसे हॉस्पिटल में हाथ टूटा तो जाते हैं ना डायरेक्टली, है ना? यहाँ पे इसके लिए मैं बता रही हूँ, यहाँ पे सब सैंपल है, अर्थ पे सब सैंपल है हर एक चीजों का। तुम सीख लो, नहीं सीखोगे क्या कि तुमको मालूम क्या है? मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। प्रिपेयर हो जाओ, प्रिपेयर करो।
परमेश्वर से बातें करो, घुटने टेको, प्रेयर करो। क्या तुम्हारे पास 5 मिनट नहीं होता परमेश्वर के लिए प्रेयर करने के लिए? 1 घंटा समय नहीं होता है? अगर तुम उतना काम ऑफिस में दे रहे हो, प्रॉपर काम तुम कर रहे हो, तो परमेश्वर के लिए 1 घंटा भी उतना निकालो काम करने के लिए, परमेश्वर के लिए, प्रार्थना करने के लिए, संगति करने के लिए। बैठो। नहीं पता होगा तुम्हारे को कब शैतान आएगा और कब तुम्हारा घात कर कर चले जाएगा, तुम्हें पता नहीं होगा। केयरफुल होना बहुत जरूरी है। जब लोग बोलते हैं ना कि मरने के बाद वो 7वां क्या बोलते हैं, यही जन्म होकर वापस आए। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म नहीं है बाबा, वो गलतफहमी में मत रहना। एकदा गेला माणूस तर गेलं, परत नाही येणार। ते गलतफहमी मध्ये नको राहा माझे मित्रांनो, माझी बहिणीनो, माझे वडील, माझे मोठे जे मुके आहेत ते लोक, गलतफहमी मध्ये नको रहा। गलतफहमी में अगर रहोगे तो इधर ही रहोगे। एक ही बार ही मरना है, एक ही बार, एक ही बार। और फिर वो डिसाइड करता है कि तुमने अच्छा किया या गलत किया। एक ही बात। स्वर्ग के रास्ते कैसे जाओगे तुम? निकालना वो 5 कुंवारे। मत्ती 25 हाँ, मैथ्यू 25। पढ़े? पढ़ो मेरे। फटाफट पढ़ो, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी जल्दी पढ़ो। मिला? मैथ्यू 25। मत्ती। पढ़ो फटाफट। तब स्वर्ग का राज उस 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। स्वर्ग का राज्य किसके लिए है? किसके लिए है? किसके समान? किसके समान है? 10 कुंवारियों के समान। हाँ, 10 कुंवारियों के समान। 10 कुंवारियों के समान। समान। आगे? सेकंड में हाँ उसमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। हाँ, उसमें कौन थी? बोलो, 5 मूर्ख, 5 समझदार। 5 मूर्ख 5 समझदार। और 5 समझदार। 5 मूर्ख, 5 समझदार। अरे मेरे पीछे बोलो, 5 मूर्ख, 5 मूर्ख, 5 समझदार। 5 समझदार। हाँ, ऐसा दिमाग में रहेगा। हाँ, आगे? मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, हाँ। परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। हाँ, अभी यहाँ पर मूर्खों ने मशाल तो ली, मशाल ली, तेल नहीं लिया। तेल मतलब क्या? रेवलेशन नहीं लिया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल लेके बस घूम रहे। ठीक, रखे इधर। ठीक, काम करो, ये काम करो, उधर जाके करो। और ये क्या हो रहा है? क्या है? तुम्हारे साथी है? उपयोग हो रहा है क्या? उपयोग कर रहे हो क्या तुम इसे? उपयोग आ रहा है? पढ़े हो? पढ़ो, पढ़ रहे हो? आगे पढ़े। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु उसमें तेल नहीं लिया। परंतु समझदार ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। हाँ, समझदारों ने क्या किया? मशाले लिया, पर अपनी कुप्पी में तेल भी भर दिया। हालेलुया, हालेलुया। अपनी कुप्पी में तेल भर लिया। तेल भी भरा। तुम कौन हो? एक पात्र है। एक पात्र हो, एक कुप्पी हो तुम, एक तेल हो तुम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
रेवलेशन क्या है, वचन क्या है, वो तुम्हारे लिए तेल है तुम्हारे कुप्पी में। हालेलुया। दावीद क्या कहता है, मेरे अभिषेक को क्या कर तू, मेरे पात्र को खुदावन तू बढ़ा, भर बड़ा, मेरा प्याला उमड़ने दे। ये प्याला क्या है, रेवलेशन है, सामर्थ है, प्रकाश है। अगर तुम YouTube पर, मैंने पिछली बार भी सिखाया था आपको, पिछले संडे सिखाया था। वचन क्या है तुम्हारे लिए, हमारे पाँव के लिए उजाला है। हाँ क्या है क्या याद, क्या भूल गए वो भी। हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग क्या के है? लिए उजाला है। उजियाला है तुम्हारे लिए, वो उजियाला का भी काम करता है। जब तक तुम्हारे अंदर तुम मशाल तो बने हुए हो, तेल नहीं है और उस पे फायर नहीं जलाओगे, तो तुम चलोगे तो तुमको रास्ते में उजाला नहीं दिखेगा। बाय एग्जांपल एक कैंडल है, एग्जांपल कैंडल किसे देखा है, कैंडल पता है, नीचे उसको एक बेस होता है, बेस, ठहरने के लिए, हाँ ठहरने के लिए, ठहरने के लिए बेस होता है, और वो एकदम सीधा होता है, और उसके ऊपर क्या होता है, एक धागा होता है, धागा होता है। वैसे ही तुम हो, उसी प्रकार कौन हो तुम हो। जब वो जलता है तो उसको तेल डालने की जरूरत पड़ती है क्या, ऑटोमेटिक क्या होता है, वो जलते रहता है, वो मेल्ट होता है, वो तेल के समान जैसे लगता है। हालेलुया, हालेलुया। वो एग्जाम्पल देखो, वो एग्जाम्पल करो कि वैसे ही तुम हो। जब पवित्र आत्मा जलता है, जब पवित्र आत्मा तुम्हें झलकता है, तब तुम क्या होते हो, मशाल बनते हो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ आगे। जब दूल्हे के आने में देर हुई हाँ? तो वे सब उगने लगी और सो गई। हाँ, परमेश्वर के आने का समय हुआ तो वो सब क्या करने होने लगी, उगने लगी। ऊँगने लगी, मतलब सुस्ताने लगी, सुस्ताने लगी। कौन लगी, सभी, 10 के 10 सभी 10 के 10। वो क्या करने लगी, ऊँगने लगी, सुस्ताने लगी। पर जब वो ऊँगने लग रही है, वो सुस्ताने लग रहे हैं वो लोग, ठीक है। उगने लगी और सो हाँ गई। आगे। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है। हालेलुया। क्या मची, धूम मची। धूम मची, क्या आ रहा है, देखो दूल्हा आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आजकल के बिलीवर्स है ना, मैं आपको सच बताती हूँ, आते हैं, सीट गरम करते हैं, आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, उनको जो चाहिए वो लेते हैं और जाते हैं। रियल इनफैक्ट है, चर्चेस में जाकर आप देखोगे तो वो आधे से ज्यादा बिलीवर वो है, वो शामिल तो है, वो तुम्हारे साथ तो है, वो आत्मिक तो भी रहेंगे थोड़े थोड़े, क्योंकि उनको भी धुन सुनाई देती है, धुन सुनाई देती है। हालेलुया, धुन उनको भी सुनाई दे रही है हर चीज की। परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर क्या बोल रहा है, क्या किस रीति से बात कर रहा है, हर एक चीजें उनको भी पता है। और जो आत्मा में स्ट्रांग है, आप देखो वो क्या होता है वहां आगे। हाँ, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है। हाँ, उसे भेंट करने के लिए चलो। हालेलुया। दूल्हा कौन है तुम्हारा, प्रभु यीशु। दूल्हा कौन है, प्रभु यीशु मसीह। आप जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जब तुम इसे पढ़ते हो तो तुम क्या होते हो, हाँ भूल गए, तुम क्या होते हो, संवरते हो, अपने आप को संवारते हो वचन से। रिफ्रेश करते हैं, क्या करते हो, तैयार कर- करते हो, संवारते हो। हालेलुया। ब्राइडल देखी ना सबने, कैसी होती है ब्राइडल, सब कुछ करते हैं उसे, हर एक चीजें पिनाते हैं उसको, सोना पिनाते हैं, सिर से लेकर पाँव तो पूरा उसको क्या करते हैं, एक ब्राइडल बनाते हैं, एक ब्राइड रूम बनाते हैं उसे। क्यों ब्राइड रूम बनाते हैं, ताकि वो दूल्हे को अच्छी लग सके, अच्छी दिख सके। हालेलुया।
एक ही बार शादी होती है क्या नहीं? क्या बार बार होती है? वैसे ही परमेश्वर के साथ में एक ही बार ही शादी होती है, बार बार नहीं होगी। अगर तुम तुम्हारे वचन को तुम्हारे अंदर सजाओगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मेरे वचन को तेरे हृदय की पट्टी पर लिख ले। इसका मतलब क्या? अपने आप को सजा, सवार, उस काबिल बना, ताकि मैं आऊं तो तुझे देख सकूं, तुझे लेकर जा सकूं। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या है? वचन तुम्हारे लिए सवारना है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमको उठाओ। आगे। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशाले ठीक करने लगी। हाँ। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो। अब दूल्हा आ गया है, सवारने लग गए अपने आप को, ठीक करने लगे। हर एक चीजें ठीक करने लगे। बाय एग्जाम्पल, शादी हो रही है, ठीक है? दुल्हन पाकड़ी तिकड़ी देंगी, दूल्हा एक्सेप्ट करेगा? दूल्हा एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? नहीं, लेकिन पसंद तो दुल्हन ने किया ना, वक्त पे हाँ, वो तो दुल्हन बनी ना। पसंद हर किसी को है, दुल्हन बनी, हाँ, पर उसके अंदर झूठ बोलने की खूबियां है, और उसको पता चल गया वो टाइम पे। दूल्हा एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। एंड टाइम पे दूल्हा एक्सेप्ट करेगा कि शादी में भी? क्या करेगा वो? भागेगा। क्यों भागेगा? इसको लेकर साथ में चला, पूरा संसार का क्या हो गया मेरे? वाटुड़ा हो गया। हुआ कि नहीं? ये क्या है? परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जो परिपूर्ण रहे, जो उसके समान बनने की चाह रखे, देख सके। परमेश्वर क्या करता है? ऐसे लोगों को देखता है जो तैयार है, जो अपने आप को प्रिपेयर किया है, सजाया है। परमेश्वर सच्चा है ना? सजाया है, तैयारी देखता है, तैयारी देखता है। बोलो, तैयारी देखता है, तैयारी देखता है, तैयारी देखता है। वो परमेश्वर मेरी भी तैयारी देखेगा। मैं एक ब्राइड रूम हूँ, मैं एक ब्राइडल हूँ। मैं क्या हूँ? ब्राइडल हूँ। मैं क्या हूँ? दुल्हन हूँ। बोलो, मैं एक दुल्हन हूँ। मैं एक दुल्हन हूँ। अरे आदमी लोग भी बोलो, मैं एक दुल्हन हूँ। हाँ, क्योंकि तुम्हारा दूल्हा भी कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। एक समान सबको देखा है। ये नहीं कि वहाँ पे जनरल है, गर्ल है या तो बॉय, नहीं। स्वर्ग में कोई मेल नहीं, फीमेल। कोई स्वर्ग में मेल नहीं, फीमेल नहीं, एक समान है परमेश्वर के। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पर जब बोलो, यहाँ पर परमेश्वर मेरे लिए क्या है? दूल्हा है। मैं तैयारी करूंगा, करूंगी। मैं तैयारी करूंगा, करूंगी। बोलो, जब तक तुम ये नहीं बोलते तब तक तुम्हारे जीवन में ये लागू नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आगे। अब वो सवारने लगे, सब कुछ हो गया है ना? अभी वो सब सवारने बिवारने लगे। फटाफट पूरा पढ़ देना वो। हाँ, मशाले ठीक हाँ। करने लगे। हाँ। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, हाँ। क्योंकि हमारी मशाले बुझी जा ध्यान रही से हैं। सुनना। हाँ। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले आओ। तब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद कर लिया। द्वार बंद करा गया। इसके बाद वे कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमको सच कहता हूँ,
मैं तुम्हें नहीं जानता, हालेलुया। इसलिए जागते जानते रहो हो कि कि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हाँ, अभी एक मिनट यहाँ से। अब सबको स्टोरी पता चली इतनी? ध्यान से सुना। 5 क्या थी? हुशारती और पशुमुक्ति। 5 कौन थी? हाँ, और 5 कौन थी? हुशारती। होशियार थी। सबसे पहले मूर्ख को देखने का। किसको देखने का? मूर्ख को देखने। क्यों मूर्ख को देखने का? वो मूर्ख तुम्हारे दिमाग में बैठना मूर्ख, कि जो उन्होंने गलती की वो हम ना कर पाए। जो उन्होंने गलती की वो हम नहीं कर पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आप सबसे पहले कौन थी? 5 कौन थी? अपने हाथों को ऊंचा करो और बोलो 5 मूर्ख थी। 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। समझदार थी। 5 समझदार थी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पर ब्राइड आ रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर ब्राइड आ रहा है। जब वो आ रहा है, दूल्हा आ रहा है, वो उठ गए और वो क्या करने लगे? सबसे पहले अपने आप को सवार रहे, ठीक किया और मशाले में तेल डालो। डाला। तेल जल रहा है, मशाले जल रहे हैं, ठीक है? धूम हो गई, धूम मच गई क्योंकि वो आ गया है। हालेलुया। जब दरवाजा खुला, जब खुलने वाला था, खुला नहीं था, तो 5 मूर्ख क्या बोल रही है? 5 किससे कह रही है वो? समझदार। समझदारों से। क्या कह रही है? क्या बोल रही है? थोड़ा तेल हमको भी दे। तेल दे। हमारे मशाले बुझ दे ना गए। थोड़ा तेल दे। क्या? हमारे मशाले बुझ गए। हमारी मशाले बुझ गई बुझ है। गए। मतलब तेल खत्म हो गया, रेवोल्यूशन खत्म हो गया, खत्म हो गया सब कुछ। अब वो कहाँ जा रहे हैं? रेवोल्यूशन लेने के लिए, तेल लेने के लिए कहाँ जा रहे हैं? समझदारों के पास। समझदारों ने दिया नहीं। वो क्या बोल रहे? समझदार क्या बोल रहे हैं? मार्केट से खरीद लेकर आओ, जाओ। किधर से खरीद कर लेकर आओ? मार्केट। मार्केट मतलब क्या? बेचने वालों के पास। हाँ, बेचने वालों के बेचने वाले। सीधा बैठिए। मार्केट मतलब क्या? बेचने वालों के पास। चर्च, जिनके पास ऑलरेडी है, वहां से क्या करे? तुम पढ़ाई करते हो ना, नॉलेज इकट्ठा करे। क्या करे? नॉलेज इकट्ठा करे। ये क्या है? वचन का नॉलेज इकट्ठा करे। तुम्हारे पास अगर वचन का नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। वो क्या करने गए वहां पर? वचन का नॉलेज इकट्ठा करने के लिए गए। वो नॉलेज को, लाइब्रेरी, यहाँ से वहां से क्या करने लगे? वो इकट्ठा किया। इकट्ठा करने लगे। और जब वो इकट्ठा करके आए तो दूल्हा आ चुका था और दुल्हन जा चुकी थी। टाइमिंग दिया है वहां पर। अगर वो हम स्क्रिप्चर फिर से पढ़े, वहां पर क्या है? टाइमिंग है। हालेलुया। वहां पर क्या है? टाइमिंग है। द्वार बंद हो गया। द्वार बंद हो गया, क्लोज हो गया। हालेलुया। अगर तुम्हारे लिए परमेश्वर का दास एक वचन को बोल रहा है तो वो तक तुम्हारे लिए नॉलेज है। उसको समझना नॉलेज है। उसको समझना नॉलेज है। क्योंकि वो जो दास है वो क्या करता है? क्या कर रहा है? वो मेहनत कर रहा है बाइबल पर। प्रकाशन को लेने के लिए क्या कर रहा है? वो मेहनत कर रहा है, देख रहा है। ऐसे नहीं कि परमेश्वर का आत्मा आया है ना, कि खुद के मन से बोलकर नहीं। मेहनत लगती है हर चीज के लिए। तुम अगर एक घर बना रहे हो तो वो घर के लिए भी मेहनत लगती है। लेना आसान नहीं है। ऐसा नहीं कि जब मैं प्रभु यीशु मसीह को बुलाऊं, प्रभु यीशु मसीह नीचे आके करें, नहीं आएगा। वो नहीं आएगा। हर एक चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्या लिखा है? जब टाइमिंग का उसका बताया है वहां पर,
इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हाँ। हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। हाँ, अब यहाँ पर परमेश्वर वो क्या बोल रहे हैं? हे स्वामी, हे स्वामी। स्वामी किसको बोला जाता है? किसे बोला जाता है? हाँ? परमेश्वर को भी बोला जाता है। जो पति होता है उसको भी स्वामी बोला जाता है। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं? हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए दरवाजा खोल। खोल। फिर परमेश्वर ने उत्तर क्या दिया? मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं नहीं जानता। हाँ, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम पर उस दिन को जानते हो, न उस घड़ी को। हाँ, यहाँ पर ना, परमेश्वर उस क्या दिन बोल रहे हैं? परमेश्वर यहाँ पर क्या बोल रहा है? मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें सच कहता हूँ। न तुम परमेश्वर उस दिन को यहाँ पर जानते बोल रहे, परमेश्वर यहाँ पर क्या बोल रहे? मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। परमेश्वर आया गया, रैप्चर हो गया, परमेश्वर वो टाइम पे बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन है? नहीं जानता। क्यों? क्योंकि हेवन में भी क्या है? बुक है, अच्छाई की और बुराई की, लिख कर रखा है सब। एलईडी देखा है? तुम अगर पाप करते हो तो तुम्हारा जब दंड का जब न्याय का ये आता है, बड़ी स्क्रीन चलती है, बड़ी स्क्रीन, और वो स्क्रीन पर क्या है? तुमने जो कुछ भी किया, इवन तुमको याद भी नहीं है वो चीजें, पर वहां पर हर एक चीजें तुम्हें याद होगी, याद आएगी वो स्क्रीन को जब तुम देखोगे। फिर परमेश्वर बताएगा, बेटा अब तूने ऐसा किया था ना, आज बोल किया था ना। वहां पर भी यही बोलेगा परमेश्वर। हालेलुया। जब तुम परमेश्वर को बोलते हो, परमेश्वर मुझे देख, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी, हालेलुया, कि यीशु ही प्रभु है। आमेन, हालेलुया। आखिरी के दिनों में हर एक जुबान अंगीकार करेगी और हर एक घुटना टिकेगा प्रभु यीशु मसीह के सामने। पर जब प्रभु यीशु मसीह कहेगा मैं नहीं जानता, तब क्या होगा? जब तुम्हारा बच्चा तुमको कहता है पापा मैं तुमको नहीं जानता, तुम कौन हो, तो तुम्हारे दिल पे क्या बीतेगी? सोचो। जब तुम्हारी माँ तुमको बोलेगी मैं नहीं जानती कौन है तू, तो तुम्हारे दिल पे क्या बीतेगी? सोचो। वो चीज को सोचना बहुत जरूरी है। तो जब परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जो निर्माण करता है, जब उसने ही तुम्हें ऐसा खेद दिया कि वो तुम्हें नहीं जानता, तो सोचो फिर तुम ये पृथ्वी के भी नहीं हो, तुम किसी के भी नहीं हो, तुम व्यर्थ हो। हालेलुया। किसी के भी नहीं, तुम्हारा नष्ट हो चुका है, वही पर नष्ट हो चुका है, नष्ट हो चुका है। हालेलुया। वही पर नष्ट हो चुका है। कि इसलिए ये नौबत मत आने दो, ये नौबत मत आने दो। मिलो, संगति करो। जब तक तुम संगति करोगे परमेश्वर से, तो परमेश्वर बोलेगा कि मैं इसे जानता हूँ, मुझे पता है। तुम परमेश्वर को मिलेगी ही नहीं, तो परमेश्वर कैसे बोलेगा तुम्हें कि मैं तुझे जानता हूँ? इसके लिए परमेश्वर क्या कहता है? ना उस दिन का। उस दिन का, किस दिन का? उस दिन की बात कर रहा है परमेश्वर। किस दिन? जिस दिन रैप्चर होगा, उस दिन का, घड़ी का, ना समय का, घड़ी और ना समय। क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, हाँ। ना उस घड़ी को। हाँ, क्योंकि तुम उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। किसको कह रहा है? हमें। किसको कह रहा है? मनुष्यों को, हाँ, मनुष्यों को। मनुष्य को तो कह रहा है, पर किसको कह रहा है? हमें कह रहा है। भूल गए? पांच मूर्खों। हाँ, 5 मूर्खों को। वापस बोलो, 5 मूर्ख, 5 मूर्ख, 5 मूर्ख, 5 मूर्ख, 5 मूर्ख 5 मूर्ख, और 5 शानी। 5 समझदार। शानी बोलो, शानी बोलो, शानी, शानी, शानी बस समझदार। शानी बोलो, शानी। 5 शानी, शाने थे। है ना? 5 शानी। अब तुम्हारे दिमाग में बराबर बैठेगा। तुम्हारा लैंग्वेज तुमको ही पता है कि तुम क्या बोलते, तुमको कैसा समझता, वो तक परमेश्वर को पता है। वो तक परमेश्वर को पता है।
मूर्ख बोलोगे, अरे मूर्ख तो हर किसी को बोला जाता है। एड़ा बोले तो बराबर समझ में आता। अरे 5 एड़े थे कि उनको टाइम का और दिन का नॉलेज नहीं था। पागल को कुछ नहीं पता होता, इसके लिए परमेश्वर वहां पे मूर्ख बोल रहा है। अगर मूर्ख का अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो उसको एड़ा ही बोलते, पागल ही बोलते। इसके लिए परमेश्वर मूर्ख को पागल बोल रहा है। सोचो फिर, इनडायरेक्टली परमेश्वर पागल बोल रहा है। और नाम पैसिफिक दिया गया है, पागलो शानेओ पैसिफिक दिया गया है। तो मतलब तुम्हें जरूरत है कि तुम्हें किधर जाना है, पागलों में जाना है या शानों में जाना है, ये डिसाइड तुम करते हो। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर का टाइम आ चुका है, निकट आ चुका है, क्योंकि परमेश्वर का जब रैप्चर होगा, याद रखना, मैं तुमको साइन दे रही हूँ, जब रैप्चर होगा, याद रखना मैं ये क्यों कह रही हूँ, मैं तुम्हें ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बोलना नहीं परमेश्वर के सामने। एलिशा प्रॉफिट ने कुछ सिखाया ही नहीं था, बोला ही नहीं था, हमको पता ही क्या था जब आएगा नहीं आएगा। परमेश्वर बोलते जिसके कान है वो सुन ले, जिसकी आंखें है वो देख ले। आत्मा कलीसिया से क्या कह रही है। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल रहा है परमेश्वर, जिसके कान है ना तुमको दो हाँ कान है ना, तो एक कान का ढक्कन बंद करो। क्यों बंद करो? क्योंकि जब वो शब्द जाए तो वही ठहर जाए, वही ठहर जाए। आंखें खुली की खुली कर दो कि समझो, देखो कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रही है। जब हम इतने इकट्ठा होकर बैठे हैं, हम कौन है? कलीसिया है, कलीसिया है। हालेलुया, हालेलुया, कलीसिया है। परमेश्वर का निकट बहुत करीब है, बहुत करीब है। समझ जाओ, सुधर जाओ, समझ जाओ, सुधर जाओ। यूहन्ना ने ऑलरेडी प्रोफेसी की थी, यूहन्ना ने ऑलरेडी प्रोफेसी कर चुका है। अब वो फुलफिल होने का बस देख रहे हो। अब आप लोग देखोगे, अगर आपकी आंखें हैं, कान है, तो आप सुनोगे, देखोगे, परखोगे, जानोगे। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर का आने का समय होगा तब तुम युद्ध देखोगे। अब युद्ध देख रहे हो, लड़ाई चल रही है। खाने की तंगी को देखोगे, मतलब भूखमरी को देखोगे। हर एक चीज बाइबल में जितनी प्रोफेसीज लिखी गई है वो अब फुलफिल होने पर है, और वो हो रही है। आधी प्रोफेसीज फुलफिल हो चुकी है और आधी बच चुकी है। अब जब वो फुलफिल होने आएगी तब भी समझ जाओ कि परमेश्वर आ रहा है। तैयार हो जाओ कि परमेश्वर का आने का समय कैसा है, चोर के नहीं है। तो तुमको पता कि नहीं आएगा कि मैं आ रहा हूँ, बेटा तैयार हो जा, बाहर जाने का है, नहा ले, दांत घस ले, ऐसे नहीं बोलेगा वो डायरेक्ट आएगा। हालेलुया। और जब हम वो कलीसिया जब जाएंगे परमेश्वर के साथ बादलों पर, तब जब हम वापस आएंगे तो हम एक नया यरूशलेम हमारे लिए तैयार खड़ा होगा। आमीन, हालेलुया। एक नया स्थान हमारे लिए होगा, एक नई आशा हमारे लिए होगी, एक नई उम्मीद हमारे लिए होगी। आमीन, हालेलुया। वहाँ पर हम रोएंगे नहीं, वहाँ पर हम गिड़गिड़ाएंगे नहीं, बल्कि हम वहाँ पर क्या होंगे? आनंदित रह सकेंगे। आनंद उत्सव बनाएंगे। किसके साथ बनाएंगे? परमेश्वर के साथ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के साथ में हम आनंद उत्सव बनाओगे। इसीलिए अभी से समय है, प्रिपेयर हो जाओ। अगर तुम्हें वो आनंद चाहिए तो, तुम्हें वो शांति चाहिए तो प्रिपेयर हो जाओ। पीपल ऑफ गॉड, प्रिपेयर हो जाओ। भेद जानो, बाइबल पढ़ो, भेद जानो, समझो, देखो। बाइबल नहीं है, जाओ बाइबल लेकर आओ, खरीद कर लेकर आओ। तुम्हारे पैसे ऐसे ही व्यर्थ होते हैं तो कुछ बाइबल में लगाओ, नहीं है तो
आज जितने मुझे यूट्यूब पर सुनेंगे, आज उनकी आंखें ओपन होंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से, Amen. उनके कान खुले होंगे परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे